हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और हैप्पी फील कर रहे होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो आज की जो हमारी रीडिंग है वो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए है कि कैप्रिकॉर्न जो ज़ोडिएक है उनके लिए ये मार्च का मंथ कैसा रहेगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट मी स्टार्ट आवर रीडिंग। लेट मी शफल द कार्ड फॉर माई व्यूअर्स बिलोंग टू द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक। ओके, ये जनरल रीडिंग है, पूरी हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, बट कुछ परसेंट आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। जो रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहली वाली जो पार्ट है वो हम जॉब, करियर, फाइनेंस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी एंड बिजनेस के लिए देख लेते हैं। वॉट आई कैन सी इन योर कार्ड्स कैप्रिकॉर्न्स कि आपको जो है वो बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को, स्पेशली मैं पहले वर्क प्लेस की बात कर रही हूँ, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को ऑल्सो इन योर वर्क प्लेस विथ योर कोलीग्स, विथ योर एम्प्लॉयर्स, आपको बहुत ज़रूरी है आप अपने मन की बात जो है वो खुलकर बोले। क्या हो रहा है कि आप बहुत कुछ हो सकता है आपको वहाँ पर कुछ लोग तंग कर रहे हो जहाँ पर भी आप काम करते हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते में है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो कि आपको अपॉर्चुनिटी का क्या करना है या इसमें आप क्या करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपके जो मन की बात है वो आपके अंदर है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। एज यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। जो भी आपके अंदर है वो प्लीज़ बाहर निकालिए और बात कीजिए। अपने मन के जो इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, जो आइडियाज़ हो सकता है आपके पास वो बहुत अच्छे, जो इनसाइट्स आपके पास है बहुत अच्छे, उसको प्लीज़ ओपन कीजिए, अपने आप को ओपन अप कीजिए और प्लीज़ खुल के एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि अभी जो है ना वो आप स्टक पोजीशन पर है। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं बोल पा रहे हो, और बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बातें जो है वो अपने अंदर से बाहर निकालनी है। हो सकता है आपकी वजह से जो रुका हुआ काम है वो हो जाए। आप किसी प्रोजेक्ट के पार्टनर हो सकते हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हो, कहीं पर जॉब करते हुए हो सकते हो, या कहीं आपकी न्यू जॉब भी लगी हुई हो सकती है। तो जहाँ पर आपको स्टक फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई बात है जो आप बोल नहीं पा रहे हो, प्लीज़ आपको ज़रूरी है बोलना। दूसरा बात है कि आप प्लीज़ एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर बिट्रेल का कार्ड आया है। कैप्रिकॉर्न्स, बी वेरी केयरफुल बिकॉज यू हैव गॉट बिट्रेल कार्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो हो सकता है आपका क्रेडिट कोई और ले जाए। आप काम करो लेकिन आपका क्रेडिट कोई और ले जाए। देखिए, ये तीनों कार्ड एक दूसरे से लिंक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तीनों कार्ड एक दूसरे से लिंक है। ज़रूरी है कि आपको अपने मन की बात जो है वो खुलकर बोलनी है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए बोलना। हो सकता है मेहनत आप करो और आपका क्रेडिट कोई और ले जाए, और इसकी वजह से ही मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है। आपको इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा फेस करना पड़ सकता है, या आप कर भी रहे हो ट्रॉमा। अंदर ही अंदर आपको बुरा लग रहा है कि आप का जो काम है वो कोई और कर रहा है, आपका जो आइडिया है वो कोई और ले गया, आपका क्रेडिट कोई और ले गया, या आपका सजेशन कोई फॉलो करके अपना नाम लगाकर या अपना नाम चिपकाकर आप खुद आगे बढ़ गया। तो अभी जो सिचुएशन है वो आपकी सिचुएशन जो है वो हैप्पी नहीं है। प्लीज़ इस बात को थोड़ा समझिए और ओपन अप कीजिए। वैसे भी कैप्रिकॉर्न्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़रूरी होती है अपने ऊपर, अपने अंदर की एनर्जी को पहचानना और अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देना। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज कैप्रिकॉर्न्स, सो प्लीज़ ट्राई टू स्पीक अप, और अपनी सिचुएशन से आप खुद ही बाहर आ सकते हो। एक बार फिर मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ दूसरों के, हो सकता है आपको लाइफ में अभी जो मार्च के मंथ में आपको बिट्रेल का सामना करना पड़े, या आपका जो क्रेडिट है वो कोई और ले जाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी आपको जो है वो आप एक पीसफुल सिचुएशन में नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है। हो सकता है आपको इंसोम्निया हो सकता है आपको नींद नहीं आ रही हो रात हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हो, जिसकी वजह से आपको ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है।
है, स्पेशली ये रात के टाइम पे आपको ज़्यादा अटैक करता है, तो प्लीज़ यू हैव टू वर्क ऑन इट। देखिए, अंदर ही अंदर बातों को रख के कभी किसी को कुछ नहीं मिला। अगर इफ़ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम योर लाइफ यू हैव टू स्पीक अप, दैट्स इट। अपने लिए लड़ाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आप ये सजेशन फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ये ज़रूर है, आप ये चीज़ समझ के रखिएगा कि आपको, अगर आप अपने लिए स्पीकअप, इफ़ यू कैन स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आप जो है करियर में ऊपर जा रहे हो, आपका जो क्रेडिट है वो आपको मिल रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो एम्प्लॉयर होता है या हमारा जो बॉस होता है या जहाँ पर हो हम कहीं भी काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये क्रेडिट हमारा था, ये काम हमने किया था, अगर जब तक आप मुँह से ना बोलो। तो अगर आप ये सजेशन फॉलो करते हो, अपने काम को डिलीजेंटली आप कर रहे हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है, पर आपके काम का क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा और आप मुंह खोलकर बोल भी नहीं पा रहे हो, तो लेकिन अगर आप मुंह खोलकर बोलते हो, अपना क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हो, आप इफ़ यू ट्राई टू स्पीक अप, इफ़ यू ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर एम्प्लॉयर कि नहीं भाई ये काम मैंने किया था, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी है, ये मेरा आइडिया है, मुझे इस पर वर्क करने दिया जाए, तो आप देखोगे कि आपके करियर, फाइनेंस, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, बिजनेस कुछ भी हो, आपके यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है। ज़रूरी है आप बंधे बंधे ना महसूस करें और फ्री स्पिरिट से काम करोगे तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक नया एक्साइटमेंट और एक फ्रीडम जो है वो आ गया है, और आपको जो ग्रोथ की ज़रूरत है, आपका जो काम है जिसको एक्चुअली एप्रिसिएशन की ज़रूरत है वो मिल गया है। क्योंकि देखिए, आप ही कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो, बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आपके चुप रहने की वजह से क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, अल्टीमेटली मेंटल पीस की आपकी यहाँ पर धच्चियाँ उड़ी पड़ी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मेंटल पीस रीस्टोर हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ एज वेल एज स्पीक अप for your, not only for yourself but for the work which you have done. Understood? Try to communicate with whoever is there in your office, in your business, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको मुंह खोलने की ज़रूरत है, बोलिए, अपना क्रेडिट अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे ना लोगों को कि ये काम आपने किया है, आपकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, आप इसी स्टक पोजीशन पे, इसी स्टक एनर्जी में रह जाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, एंड अगर आप ये चीज़ सजेशन फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जो है वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ आपको मिल रहा है। लेट्स सी आपके लिए लव या रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है। ओके, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में शायद कोई किसी अपने पार्टनर से डिस्प्यूट चल रहा था। ये कोर्टशिप पीरियड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, और मैरिड कपल्स भी देख सकते हैं। तो ये क्रश, आपका क्रश भी हो सकता है। ये उन सभी लोगों के लिए है आपकी लाइफ में। अगर कोई क्रश हो, कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपका स्पाउस है, इट कैन बी योर हस्बैंड, कैन बी योर वाइफ, तो ये चीज़ मैं देख रही, हो सकता है आपकी नई एंगेजमेंट हुई है तो आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा था, मे बी शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि हर बार थर्ड पार्टी आपके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या कोई और लड़की या लड़का हो। इट कैन बी योर फ्रेंड्स, समटाइम इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर्स एज वेल। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है देखने की आपके लाइफ में जो है वो थर्ड पार्टी का रोल बहुत ज़्यादा ही स्पेसिफिकली मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली ये दिख रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन उसने लेके रखी थी और आप दोनों के बीच में जो है वो काफ़ी डिस्प्यूट पैदा किए हैं। कई बार क्या होता है कि थर्ड पार्टी जहाँ पर भी इन्वॉल्व होती है उन्हें पता तो कुछ होता नहीं है और अननेसेसरीली वो जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में पहले किसी ना किसी ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी है। इन सम सॉर्ट ऑफ केसेस यहाँ पर मुझे सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, पर ये सबके लिए नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, आपके पार्टनर आपसे अलग अलग रहते हैं या सडनली वो ऑल ओवरनाइट चेंज हो गए हैं, तो आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी हुआ है। बट ये बहुत मिनिमल केसेस में है, सब केसेस में नहीं है। पर थर्ड पार्टी सिचुएशंस जो है वो कंप्लीटली मुझे कार्ड में क्लियर एनर्जी दिख रही है। दूसरा, अभी आपकी सिचुएशन जो है वो रिस्टोर हो रही है धीरे धीरे, पर इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आई
कैन सी दैट यू आर वर्किंग ऑन इट। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार करके रखिए, कीप अप दिस गुड वर्क एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। बट आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रैटेजी बनाकर काम करना पड़ेगा अगेन, नहीं तो ये थर्ड पार्टी जो है वो आपको लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप प्लीज़ उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है तो भी आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको चेक करना होता है, ये हमारे टैरो में नहीं है, मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीखती हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वाइट जो गुड़हल के फूल होते हैं आप उसका पौधा लेकर आइए जिसमें फूल ऑलरेडी उगे हुए हों और आप उसको अपने घर के अंदर रख दीजिए। आप देखोगे सुबह के टाइम पर लेकर आइए, अगर शाम को वो पूरा फूल मुरझा जा रहा है, जबकि गुड़हल का फूल एक दिन में कभी नहीं मुरझाता, अगर पूरा मुरझा गया है तो आप समझ लीजिए आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या आपके ऊपर किसी ने कोई काला जादू या ब्लैक मैजिक, आप समझ जो भी बोलो आप समझ सकते हो, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में क्लियरली आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर यहाँ पर की मैं बात करूँ तो आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आप हाइपर नहीं हो सकते हो। कैप्रिकॉर्न्स कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होने की वजह से वो अपने लिए ही गड्ढा खोद देते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि भैया आप अपना स्ट्रैटेजाइज कीजिए। जब आपको पता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी किसी ने एंट्री कर चुका है, इट कैन बी योर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इट कैन बी योर मदर, फादर, कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपकी लाइफ में जहर भर रहा है, पॉइजन कर रहा है आपके रिलेशनशिप को, उससे बचाने के लिए आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और ये चीज़ आपके हाथ में है कि आप कैसे डिलीजेंटली काम करके अपने पैशन को दिखाकर अपने लिए जो अपना जो रिलेशनशिप है उसके लिए कैसे डिवोशन दिखाकर अपने रिलेशनशिप को बचाते हो। दूसरा मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आपको सिचुएशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में हो सकता है अप्स एंड डाउन्स रहे हैं तो आपको बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। जस्टिस का कार्ड आपका आया है ब्लॉकेज में, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे और बहुत ज़रूरी है आपके लिए आपको बैलेंस करना। अदरवाइज़ आप देखोगे कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल में फंस चुकी है। आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए थर्ड पार्टी ने एंट्री कर पाया। अगर आप बैलेंस कर पाते तो थर्ड पार्टी की मजाल ही नहीं थी कि आपकी लाइफ में एंट्री कर सके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए। अगर कोई डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट्स हो भी रहे हैं, प्लीज़ उस समय अपने आप को कूल डाउन रख के सोच समझ के सजेशन अपना जो दिमाग है उसको फॉलो कीजिए। आप हो सकता है किसी अच्छे इंसान से सजेशन ले सकते हो जो कि आप को सही सजेशन दे, आपको मिसगाइड ना करे, बट चूज़ योर पर्सन वेरी वाइजली। क्योंकि आजकल दूसरों को लोगों के जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर जाने में और उनका प्रॉब्लम को लोग इंजॉय करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा दे मेक फन ऑफ इट। सो यू हैव टू चूज़ द पर्सन वेरी वाइजली। दूसरा मैं देख रही हूँ कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो यू आर द लीडर। कैप्रिकॉर्न्स को रूल करता है शनि। शनि मतलब सैटर्न वैसे भी ग्रहों का गुंडा कहलाता है। तो अगर आप ये चीज़ को फॉलो करते हो, ये सजेशन को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय आ गया है। आप अपने रिलेशनशिप की कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले सकते हो, बट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, अपने स्पाउस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, एग्रेशन में नहीं आना है, चीज़ों को ठीक से सोच समझ के डिलीजेंटली डील करना है। अदरवाइज यू माइट फेस प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप एज वेल। तो कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए जो है वो बिजनेस में भी हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटी या रिलेशनशिप में हो, मार्च का महीना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा अप्स एंड डाउन से भरा पड़ा है। तो आप देख लो अभी आपको क्या सजेशन मैंने दिया है वो अच्छे से अगर आप फॉलो करोगे, गाइडेंस फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली ये जो समय है वो भी पास हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर कैप्रिकॉर्न्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।